नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह। अभी तक आपने राहुल गांधी को विदेशों में भारत विरोधियों के साथ मुलाकात करते देखा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसी हस्ती को अवार्ड दिया है जो लंबे समय से भारत का विरोध करती आई है। इनका नाम है मिशेल बैचलेट। ये साउथ अमेरिकी देश चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है और अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए जानी जाती है। इन्होंने भारत विरोध में क्या क्या किया वो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानिए कि राहुल गांधी ने कब कब भारत विरोधियों से मुलाकात की है। सबसे पहले बात करते हैं हम इल्हान उमर की। ये अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य हैं और मिनीसोटा से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं। अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर मामले में इन्होंने भारत का जितना हो सके उतना विरोध किया था। इन्होंने अपने एक्स पर लिखा था कि इस पर भी जानकारी दी जानी चाहिए कि क्या इसी तरह के ऑपरेशन अमेरिका में भी हुए हैं। 2023 में पीएम मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कांग्रेस को संबोधित किया था। उसका इल्हान उमर ने विरोध किया था और अमेरिकी संसद में भारत विरोधी प्रस्ताव भी लाई थी, जिसमें भारत को एक ऐसा देश घोषित किया जाए जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं डोनाल्ड लू। ये अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट है। इन पर इमरान खान को सत्ता से हटाने का आरोप भी लगा है। खुद इमरान खान ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा है। इसके अलावा इन पे बांग्लादेश में हिंसक जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें जो विपक्षी नेता हैं और जो छात्र आंदोलन के नेता रहे हैं उनसे भी गुपचुप मुलाकात की आरोप लगे हैं। साथ ही जब अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी इनसे मुलाकात कर चुके हैं, वो भी गुपचुप तरीके से, ऐसा कहा जा रहा है। एक और है प्रमिला जयपाल। ये भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता है। ये भी अपने भारत विरोध के लिए जानी जाती है। प्रमिला जयपाल वही राजनेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का विरोध किया था। वे उन 75 नेताओं में शामिल थी जिन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत में मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करने का आग्रह किया था। इससे पहले भी प्रमिला जयपाल भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल चुकी हैं। मार्च 2023 में राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा की थी और वहां की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की भरपूर तारीफ की थी। इन्होंने चीन को शांति का पक्षकार बताया था। उसके बाद उसके विकास की बात करी थी और कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह बताया था। लेकिन ये साहब भूल गए, अगर चीन इतना ही अहिंसक था और शांति की वार्ता को बढ़ाने वाला था तो 62 का युद्ध क्यों हुआ था? क्यों उसने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है? उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। अब बात करते हैं उस हस्ती की जो लंबे समय से भारत विरोध के लिए जानी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे 19 नवंबर 2025 को एक अवार्ड दिया है। इस अवार्ड का नाम है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इसे दिया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने। अब सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति अपने भारत विरोध के लिए जाना जाता है, लंबे समय से जो भारत का विरोध करती आई है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उसे कांग्रेस क्यों पुरस्कार दे रही है? ऐसा उसने काम किया है कि सोनिया गांधी उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रही है, जबकि मिशेल बैचलेट भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं कि मिशेल बैचलेट ने ऐसा क्या क्या किया है कि जिससे भारत को नुकसान पहुंचाने की बात कही जाए। दरअसल मिशेल बैचलेट ने भारत को दुनिया के सामने एक तानाशाह देश के रूप में पेश करने की कोशिश की है। सितंबर 2020 में मिशेल बैचलेट ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, मानवाधिकार मंच पर कहा था कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर में आम लोगों के खिलाफ मिलिट्री और पुलिस की हिंसा की घटनाएं जारी है, जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल और मिलिटेंसी से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। पॉलिटिक्स, बहस और पब्लिक पार्टिसिपेशन की जगह बहुत कम हो गई। पहली बात तो ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, इसे कश्मीर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। और उस जो कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठा रहा है, जो कि शिमला समझौते के तहत ये हमारा द्विपक्षीय मामला है, उसको कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी पुरस्कार दे रही है, और वो भी इंदिरा गांधी पुरस्कार, जो भारत को मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने के लिए जानी जाती है। इन्होंने धारा 370 पर भारत को घेरने की कोशिश करी। सितंबर 2021 में मानवाधिकार काउंसिल में इन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि पत्रकारों पर दबाव डाला जा रहा है।
यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नवंबर 2016 में भारत ने जब 11,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए क्योंकि इन्होंने एफसीआरए का उल्लंघन किया था, तो उस मामले को भी मिशेल बैचलेट ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और भारत को घेरने की कोशिश की। जबकि ये छोटे छोटे एनजीओ भारत की डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। कहीं भी प्रदर्शन में इनकी भूमिकाएं सामने आ रही थी और साथ में ही जो एफसीआरए है, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके उल्लंघन का भी इन पे चाल था। अगर इनके खिलाफ भारत ने गलत कार्रवाई की थी तो इनके पास कोर्ट जाने का मौका था, लेकिन ये लोग कोर्ट नहीं गए। जो मिशेल बैचलेट हैं, जिनको अभी कांग्रेस सरकार ने अवार्ड से नवाजा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको उठा रही थी। इसके अलावा 10 जनवरी 2020 को भारत सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया, इसका भी मिशेल बैचलेट ने विरोध किया था, जबकि ये भारत का आंतरिक मामला था। मार्च 2020 में बैचलेट ने अपने अधिकारियों के जरिए सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक डलवा दी थी। यह बैचलेट जैसे कथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की पूरी कोशिश ही थी। जब भारत में किसान आंदोलन हुआ तब भी इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। भारत ने 26 जनवरी को जब हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। इसके अलावा मिशेल बैचलेट ने दलितों और आदिवासियों पर हमला करने का भारत पर आरोप लगाया और कहा कि इनके खिलाफ भारत में गलत काम किया जा रहा है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पे, और वो सवाल इसलिए खड़ा होता है कि मिशेल कांग्रेस का एजेंडा आगे बढ़ा रही थी या कांग्रेस मिशेल का। चाहे अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो, चाहे सीए का विरोध हो, किसान आंदोलन में चाहे आग में घी भड़काने का दौर हो, बैचलेट ने वही कहा जो भारत के विपक्षी दल अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सुनना चाहते थे। जब कांग्रेस उन्हें सम्मानित करती है तो उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों और भारत पर हमला करने वालों को पुरस्कार देने जैसा ये बात लगती है, क्योंकि मिशेल वही मुद्दे उठा रही थी जो भारत के विपक्ष को सूट करते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि मिशेल भारत में वही मुद्दे क्यों उठा रही थी और कांग्रेस ने उसमें ऐसा क्या पाया कि उसको पुरस्कार देने के लिए चुन लिया गया। तो ये सभी सवाल हैं जो कांग्रेस को जिनका जवाब देना चाहिए कि एक भारत विरोधी को पुरस्कार देने का क्या मतलब होता है और क्यों हर बार राहुल गांधी उन सभी लोगों से विदेश में जाकर मिलते हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं या जो भारत के खिलाफ रुख रखते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।